गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ लोगैरिथम। तो क्वेश्चन में गिवन है log 2 इक्वल्स टू 0.3010। ये गिवन है log 2 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, और हमको log 12 और log 25 की वैल्यू गिवन फाइंड करनी है। तो सिंपली इसमें कुछ बेस तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो बेस कभी भी अगर log के साथ गिवन ना हो तो बेस 10 मान के ही चलना है, ठीक है। तो इन सब में बेस 10 ही है, अगर नहीं गिवन है तो नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो इसमें log 12 गिवन है, log 12 का वैल्यू फाइंड करना है, log 2 और 3 का वैल्यू गिवन है। तो कैसे किया जाए, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, log 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा। प्रोडक्ट लॉ मीन्स कि अगर log के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर मैं उसको स्प्लिट कर दूं, मतलब अगर मैं उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखता हूँ तो वो ऐड हो जाएगा। log 3 प्लस log 4 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर मुझे इन मल्टीपल्स को, इन जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है इनको अगर स्प्लिट करना है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, log के साथ स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू तो हमको गिवन है विच इज़ 0.4771, ठीक है। बट log 4 में क्या करेंगे हम लोग, log 4 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। और इसमें फिर पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में एग्जैक्टली होता क्या है कि log के साथ जो रियल नंबर होता है, अगर उसके साथ कोई भी अगर पावर है तो उस पावर को हम लोग उसके आगे, log के आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा 0.4771 एज इट इज़ आ जाएगा। बट इधर क्या होगा एग्जैक्टली, 2 log 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0.4771 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 log 2। टू तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 × log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इसको, इसका फाइनल फाइनल रिजल्ट होगा 1.0791, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 25। तो इसमें एग्जैक्टली करना क्या है कि जो भी गिवन है ना उसको यूज़ करना है, जैसे भी करके, जैसे मैंने log 12 में किया है। तो log 25 में क्या करेंगे, इनिशियली हम 25 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और 3 तो आएगा नहीं। ये 25 तो 5 × 5 ही होता है, जिसमें कि 2 और 3 आता नहीं। जैसे कि 12 में हो सकता था कि 3 × 4 में लिखेंगे तो log 3 तो एटलीस्ट मिल जाएगा, और फिर 4 को फर्दर अगर हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसमें 2 भी आ जाएगा, बट इसमें कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इनिशियली 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसमें पावर लॉ अप्लाई कर देंगे, जिसमें एग्जैक्टली होगा क्या, 2 log के सामने आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 log 5, ठीक है। अब 5 को ऐसे हमको मॉडिफाई करना है, ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि उसमें 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, या फिर कोई एक ऐसा वैल्यू उसको यूटिलाइज कर ले हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हमने लिख दिया इसको 2 log 10 / 2, तो उसमें एग्जैक्टली होगा क्या कि 10 / 2 मीन्स 5। अल्टीमेटली हम लोग क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुई। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसको यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसको ऐसे हम लोग को चेंज करना है, उस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इस वाले पोर्शन में क्या है कि हमको दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है वैल्यूज़, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वोशंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्वोशंट लॉ में एग्जैक्टली होता क्या है कि लॉग के साथ जो हमारा रियल नंबर होता है, लॉग की जो वैल्यू होती है, लॉग के साथ जो वैल्यू होती है, अगर वो डिवाइड में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ये इस फॉर्म में हो जाएगा कुछ, 2 log 10 - 2 log 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, तो 10/2 था, लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए। अब इसमें क्या है कि 2 log 10 है, और हमको पता है कि log बेस 10 का जो आंसर होता है, जो वैल्यू होता है 1। तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस गिवन नहीं है तो हमको एज्यूम करके चलना है कि बेस 10 है, ठीक है।
तो इसका वैल्यू इस सबका वैल्यू इनका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा -2, और log 2 का वैल्यू गिवन है। log 2 का वैल्यू क्या है? log 2 का वैल्यू है 0.30 0.3010। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.2066, 0. इसको एरिया से 0.6020। अब इसमें से अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आएगा? 2 माइनस 0.6020, तो अल्टीमेटली आंसर आना है इसका 1.398, क्योंकि इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या था कि जो भी हमको क्वेश्चन गिवन है और जो भी वैल्यूज़ गिवन है और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे तैसे करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसको हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लॉग जो यहाँ पर log 5 था, ठीक है, उसको मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया। अब मैं चाहे तो ये भी कर सकता था कि 5 कैसे आएगा, 15/3 को अगर डिवाइड करो फिर भी मेरे को 5 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने 15/3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे 15 का कोई तोड़ नहीं मिलता फिर, ठीक है। log 15 लिखता तो थोड़ी ना हमको 1 मिलता, जैसे यहाँ पर log 10 में मेरे को 1 मिल गया था, तो log 15 में मैं फिर आके फंस जाता। इसलिए मुझे कुछ इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है ताकि अल्टीमेटली मुझको वो आंसर मिल भी सके और वो उसको मैं सॉल्व भी कर सकूँ। यहाँ पर log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 है, अगर मैं log 10 बेस 10 और 15 होता तो उसका कोई मुझे आंसर मिलता ही नहीं, फिर उसको मेरे को और सॉल्व करना पड़ता, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं था। तो कन्वर्ट करना भी आना चाहिए ताकि हम लोग जो वैल्यूज़ गिवन है उसको यूज़ कर सकें।